So hello everyone, welcome back to the channel. So this is part 4 of financial statements with adjustments और आज हम करने वाले हैं एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन। भाग मत जाना वीडियो छोड़ के, करना पड़ेगा है ना, तभी तो पेपर में हो पाएगा। तो शानदार सा क्वेश्चन है। अभी तक की जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपने रीड करी लगभग सब कुछ इस क्वेश्चन में आ जाने वाला है। आई होप आपने पिछली 3 वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो बेटा जी कृपया करके पहले उन 3 लेक्चर्स को खत्म कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पढ़ा दी गई है, वहां पे आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया गया है। तो आज है हमारा थोड़ा एडवांस लेवल का, अच्छे लेवल का एक सवाल, जहां पर हमको करना है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। नोटबुक पेन उठा लीजिए, कहीं भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। पूरे का पूरा लेक्चर एक ही गो में सुनना है। सो देखो भैया, सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन होता कैसा है हमें पता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि देख के नानी याद आ जाती है ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने का तरीका हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चन को जब भी करना हो तो आपको क्या करना है, 2 फॉर्मेट्स बनाने हैं, एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का और दूसरा फॉर्मेट बनाना है आपको बैलेंस शीट का। ये बात हमें अच्छे से पता है। ये बात पता होने के बाद हमें एक और काम करना होता है कि जो भी हमारा सवाल है उसके अंदर हमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को रीड करना है और उनकी जो भी ट्रीटमेंट्स होने वाले हैं उनको लिख देना है। करना बाद में है, ठीक है। तो पहला काम अब फॉर्मेट्स बनाओगे, दूसरा काम सारी की सारी एडजस्टमेंट जितनी भी है हर चीज 2 जगह जाएगी और वो दोनों इंपैक्ट्स आपको लिख देने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर हर चीज के आगे लिख देना है कि तूने कहां जाना है, ठीक है। ये 3 काम करने के बाद हम अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। तो पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये हुआ मेरा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है। यहां हम बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट एज एट, जो भी तारीख होगी वो लिख दोगे आप। यहां पे आप हेडिंग में लिखोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग, जो भी साल दे रखा होगा, समझते हो, ये लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को रीड करोगे और उनके ट्रीटमेंट्स को लिखोगे। पहली चीज आपको दे रखी है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 6100। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हो तो वो 2 जगह पर जाता है। कौन कौन सी 2 जगह होती है, एक नेचर के बेसिस पे, हर एक का 2 ट्रीटमेंट, एक नेचर के बेसिस पे और एक करेक्ट एंट्री के बेसिस पे। तो इसकी नेचर क्या है, देखो क्लोजिंग स्टॉक की नेचर क्या है, एसेट है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। दूसरा ट्रीटमेंट करेक्ट एंट्री उसके हिसाब से जाता है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, है ना। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड जहां भी आपको लिखना हो आप उसको TC लिखोगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड जहां भी आपको लिखना हो आपको BA लिखोगे, ठीक है। तो मैं इसको हमारे फॉर्मेट्स में लिखता हूं कि दिस इज TC। तो 2 जगह जाएगा, कहां, BA और TC में जाएगा, ठीक है। अभी भेजना नहीं, अभी आपको लिख के रख लेना है। अगली चीज देखो, डेप्रिशिएट मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। 2 ट्रीटमेंट होंगे। पहला ट्रीटमेंट नेचर क्या होती है बेटा, खर्चे के हिसाब से ये P&L की डेबिट साइड में जाना चाहिए। और दूसरा ट्रीटमेंट इसका होता है सही एंट्री, जो कि होती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, जिसकी वजह से मशीनरी को रिड्यूस करना चाहिए। तो दूसरा काम क्या करना है आपको, मशीनरी को रिड्यूस करना है। तो प्लीज मशीनरी को ढूंढ लो और उसके सामने लिख दो कि तेरे को रिड्यूस करना है। मशीनरी को ढूंढो, इसके आगे डॉट लगा दो कि आपको रिड्यूस करना है। समझ में आई बात, डॉट लगा दो ताकि आपको बाद में याद रह जाए जब आप मशीन लिख रहे होगे। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है आपको। इसको 1 मिनट के लिए ब्रेक दे रहा हूं, बाकी सीखो फिर यहां पर आऊंगा। कमीशन पेबल टू मैनेजर एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स। आपको कमीशन देना है मैनेजर को, कितना, 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स। याद है मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि 10/110 ऑफ प्रॉफिट्स जो भी तुम्हारे नेट निकलेंगे, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, 2 ट्रीटमेंट होते हैं।
पहला ट्रीटमेंट तो पी एंड एल की डेबिट साइड में क्योंकि खर्चा है, और दूसरा ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, आप इसको बोलते हो कमीशन पेबल, बोलते हो कि मैनेजर्स आउटस्टैंडिंग कमीशन है कि इतनी कमीशन मैनेजर को देनी रहती है। ठीक है जी, अगला पॉइंट देखते हैं। कहता है ऑन 25 मार्च 2025 गुड्स कॉस्टिंग 1500 के गुड्स एंड फर्नीचर कॉस्टिंग 3000 और 3000 का फर्नीचर वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, आग लग गई उनको। इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम्स ऑफ 1000 फॉर गुड्स एंड 2000 फॉर फर्नीचर। बड़े ध्यान से सुनना क्या हुआ, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी एंट्री है। कहते हैं कि गुड्स है ना, गुड्स का लॉस कितना हुआ बेटा, 1500 का हुआ है ना, गुड्स कितना हुआ, 1500 का हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि मैं कितना दूंगी, 1000 रुपए दूंगी। समझ में आई बात। सिमिलरली फर्नीचर को देखते हैं हम। फर्नीचर के लिए क्या बोला गया, फर्नीचर के लिए बोला गया कि सर फर्नीचर आग लगी 3000 को, फर्नीचर का लॉस हुआ कितना, 3000 का। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं 2000 रुपए दूंगी फर्नीचर के लिए। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, मैं 2000 दूंगी आग लगने के लिए। हमने कहा ठीक है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट क्या होगा। देखो एक चीज तो समझ आती है, एक बात बताओ, गुड्स को 1500 के गुड्स को आग लग गई तो गुड्स तो 1500 से कम हो गए ना, है ना, चाहे 1000 रुपए मिल जाएंगे लेकिन वो गुड्स थोड़ी मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए, गुड्स को रिड्यूस करना। गुड्स को रिड्यूस करने का मतलब होता है बेटा परचेजेस में से माइनस कर देना 1500। ठीक है, दूसरी चीज फर्नीचर 3000 का जल गया, वो पैसे दे भी देंगे तो फर्नीचर तो नहीं देंगे ना, तो हम कहेंगे फर्नीचर भी रिड्यूस किया जाए कितने से बेटा, सर 3000 से, क्योंकि 3000 की आग लगी है। फिर देखो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि मैं 1000 रुपए ये दूंगी, 2000 ये दूंगी, तो इंश्योरेंस कंपनी टोटल कितना देगी मुझे, 3000 देगी। इंश्योरेंस कंपनी मुझे 3000 देगी, दिए तो नहीं है। कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड द क्लेम, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, पेमेंट थोड़ी करी है। पेमेंट नहीं करी तो वो मेरे लिए क्या है, कल को पेमेंट करेगी, करेगी तो मतलब वो मेरी क्या है बेटा, एसेट है। तीसरी चीज इंश्योरेंस कंपनी मेरी क्या है, एसेट है। कितने की एसेट बनी, कितने की एसेट बनी, 1000 और 2000, 3000 की। कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगा। और लॉस भी तो हुआ है ना, 4500 का सामान जला, मिले कितने, 3000, तो 1500 क्या है, 1500 क्या है बेटा, लॉस बाय फायर। 1500 क्या है आपका, नेट लॉस बाय फायर। ये कहा जाता है जो भी लॉस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में चले जाते हैं। सॉर्टेड है। परचेजेस को 1500 से रिड्यूस करना है तो परचेजेस के सामने डॉट लगा दो, परचेजेस के सामने डॉट लगा दो, परचेजेस के सामने डॉट लगा दो। अरे है भी सही कि नहीं, ये रे डॉट लगा दिया। 1500 आपको माइनस करने हैं सर, 1500 माइनस करने हैं। फर्नीचर को 3000 से रिड्यूस करना है, फर्नीचर के आगे डॉट लगा दो कि सर 3000 से आपको हमने माइनस करना है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो यहां तक डन है। प्रोविजन को ध्यान से देखना। कहते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाइए सर, कितना, 5% बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाए, 5% बनाए। तो प्रोविजन कितना चाहिए अपने को, प्रोविजन कितना चाहिए, 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब देखो डेटर्स हैं कितने, सर डेटर्स हमारे को दिख रहे हैं अपनी बुक्स में, अपनी बुक्स में डेटर्स दिख रहे हैं सर 67360 है ना, 67360। तो 5% ऑफ 67360 हम बनाएंगे प्रोविजन, हम बनाएंगे प्रोविजन। तो कितना बनाइए, कितना बनाइए, हम कहेंगे 67360 इंटू 5%, तो 3368। आपको एक बात समझ आई कि मुझे न्यू प्रोविजन चाहिए इतना, क्या चाहिए मुझे, नया प्रोविजन चाहिए कितना, इतना। अच्छा जी, तो इसके लिए जब भी नया प्रोविजन बनाना हो देख लो कि पहले से पड़ा है क्या कुछ प्रोविजन, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ प्रोविजन पहले से भी पड़ा है, कुछ प्रोविजन पहले से भी पड़ा है। कुछ प्रोविजन जो पहले से पड़ा है, कुछ प्रोविजन जो पहले से पड़ा है उसका हम क्या करते हैं, हम कहेंगे देखो 6200 पहले से प्रोविजन पड़ा था, ठीक है जी,
6200 पहले से प्रोविजन पड़ा था। इसके लिए आप देखते हो क्या इस साल कोई बैड डेट्स हो रखी है? इस साल देखो कोई बैड डेट्स हुई, कोई बैड डेट्स हुई, कोई बैड डेट्स हुई, ये रही। तो आप कहोगे कि जो पहले से प्रोविजन पड़ा था उसमें से बैड डेट्स को माइनस कर दो, हाँ के ना? क्योंकि बैड डेट्स प्रोविजन बना किस लिए होता है? बैड डेट्स के लिए बना होता है। तो हमने कहा जो पहले से प्रोविजन है उसको बैड डेट्स में से माइनस कर दो, पहले वाले प्रोविजन में से बैड डेट्स को माइनस कर दो, क्योंकि जिस चीज के लिए प्रोविजन बनाया था वो पैसा डूब गया, तो हम माइनस कर दोगे, सिंपल सी बात है। फिर आप कहोगे कि मेरे पास पुराना प्रोविजन बचा कितना है, ठीक है? फिर हम कहेंगे कि हमारे पास पुराना प्रोविजन बचा कितना है। सर हमारे पास पुराना प्रोविजन बचा है, इसका मतलब 6200 माइनस 1300, हमारे पास पुराना प्रोविजन बचा है 4900, ठीक है? नया कितना चाहिए? नया चाहिए 3368, यही आया था ना? नया प्रोविजन कितना चाहिए? नया प्रोविजन कितना चाहिए? सर नया प्रोविजन चाहिए मुझे 3368 का। एक बात बताओ राजे, पहले से ही 4900 का है, चाहिए कितना? 3368 का, तो करोगे क्या? पहले मेरी गुल्लक में 5000 है, मुझे चाहिए 3000, तो 2000 निकाल लूंगा, है ना? तो 2000 रिड्यूस कर दूंगा, तो यहां क्या करूंगा मैं? रिड्यूस कर दूंगा प्रोविजन को। कितने से बेटा? कितने से बेटा? मैं कहूंगा 4900 है, माइनस कर दो 3368, 368, तो 1532 प्रोविजन में से निकाल लूंगा। तो मुझे फायदा होगा, है ना? कोई चीज गुल्लक में डाल रखी थी, निकाल ली तो मुझे फायदा हुआ। तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। अब मुझे जब मैं ट्रीटमेंट करूंगा इसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि इसको मैं माइनस कर चुका हूं। इसकी चिंता नहीं करनी क्योंकि इसको भी मैं लिख चुका हूं। नए प्रोविजन की चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि सबको मिला जुला के मैंने अपना फाइनल ट्रीटमेंट तैयार कर दिया है। दैट इज की प्रोविजन को लिखो भैया 1532 रुपए। दैट इज की प्रोविजन को लिखो 1532 रुपए P&L की क्रेडिट साइड में। समझ में आई मेरी बात? जल्दी से बताओ, एक बार आराम से लिख लो, जो भी आपको विजिबल है ये भी लिखो, और न्यू प्रोविजन कितना बना ये भी लिखो। एक ट्रीटमेंट समझ आया? फिर से मैं बताया कि जो भी चीज बाहर होती है ट्रायल बैलेंस, उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक ट्रीटमेंट हमने क्या करा? सर कि हमने इसको P&L की क्रेडिट में एडजस्ट कर दिया उन प्रोविजंस के बीच में। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? कहां है प्रोविजन, है ना? यहीं पे लिखते हैं। एक तो क्या होगा? P&L की क्रेडिट साइड में 1532 रुपए, और दूसरा क्या होगा? डेटर्स में से माइनस करोगे, क्योंकि जो भी नया प्रोविजन बनेगा वो आप माइनस करोगे। नया कितना बना रहे हो? 3368 बना रहे हो। तो आप क्या कर दोगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे अपने डेटर्स में से। डेटर्स कहां दिखेंगे आपको? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो डेटर्स पे जाके डॉट लगा दो कि भैया आप में से माइनस करना है जो नया प्रोविजन बनाया है हमने। समझ में आई बात? अब हमने क्या करा? अब हमने ये सारी की सारी चीजों का ट्रीटमेंट एक बार लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? इन सब के आगे लिखना है कौन सी चीज कहां जाएगी अपनी नेचर के हिसाब से। तो सबसे पहले बिल्डिंग कहां जाएगी? बैलेंस शीट एसेट साइड। मशीनरी कहां जाएगी? बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। गुडविल कहां जाएगी? बैलेंस शीट एसेट साइड। वेजेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जाएंगे ट्रेडिंग की डेबिट साइड। सैलरी P&L की डेबिट साइड, क्योंकि सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, वेजेस ट्रेडिंग में जाता है। फ्रेट इनवर्ड्स कोई भी हो, कैरिज इनवर्ड हो या फ्रेट इनवर्ड हो, वो कहां जाते हैं? वो जाते हैं आपके इनवर्ड के खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो ये ट्रेडिंग की डेबिट में जाते हैं। फ्रेट आउटवर्ड, बाहर जा रहा है सामान, तब के खर्चों को आप क्या बोलते हो? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया गया खर्चा कहां जाता है? ट्रेडिंग की डेबिट में, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इंश्योरेंस कहा जाता है P&L की डेबिट में। जनरल एक्सपेंसेस P&L की डेबिट में। डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट साइड में, डॉट भी है भैया आपके सामने। ओपनिंग स्टॉक O&D ट्रेडिंग की डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नेट परचेसेस O&D बनाते हैं। परचेसेस कहां जाएगी बेटी? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है कि सामान आ रहा है वापिस होकर, है ना? रिटर्न इनवर्ड, अंदर आ रहा है सामान, मतलब तुमने बेचा होगा। ये क्या हुआ बेटा? सेल्स रिटर्न क्या होती है? सेल्स में से माइनस होती है। क्या होती है? सेल्स में से
माइनस होती हैं, तो सेल्स के आगे डॉट लगा दो कि भैया रिटर्न्स भी है, कि भैया रिटर्न्स भी है, माइनस करना है। कमीशन डेबिट बैलेंस है, कमीशन डेबिट बैलेंस है, तो कमीशन पेड बोलते हैं आप इसको, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। बैड डेट्स आप कर चुके हो, चिल करो। बैंक चार्जेस खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। बैंक बैलेंस एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड। कैश एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक, इधर आइए, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अपने को पता है कि बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाती है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है कि सामान बाहर जा रहा है ना, रिटर्न कर रहे हो, तो आपने कभी खरीदा होगा तभी रिटर्न कर रहे हो, तो दिस इज अ परचेज रिटर्न। ये क्या है बेटा, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या होंगे, माइनस होंगे, कहां से, परचेजेस में से। कहां से माइनस होंगे, परचेजेस में से। परचेजेस के आगे एक और डॉट लगा दो कि भैया परचेज रिटर्न भी माइनस करने हैं पड़े। तो परचेजेस में देखो, एक ये 1500 माइनस करने हैं, शायद गुड्स आग लग गई थी, और दूसरा रिटर्न्स भी माइनस करने हैं। चलो, सेल्स कहां लिखोगे आप, सेल्स कहां लिखोगे आप, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स कहां लिखोगे आप, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बैंक लोन कहां लिखोगे आप, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। देखो जी, ये क्वेश्चन हमने बेसिकली पूरा कर लिया है। हमने क्या करा, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को रीड करा, उनके ट्रीटमेंट्स लिखे, और यहां पर हमने क्या करा, पूरे के पूरे आइटम्स को लिख दिया कि भैया आपने कहां पर जाना है। अब हम ये सारी चीजों को क्या करते हैं, फॉर्मेट्स में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, हमारे पास है बैलेंस शीट। तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें पहले ट्रेडिंग की डेबिट को कंप्लीट करते हैं। जहां भी आपको टीडी दिखे आप लिखते चले जाओ, टीडी जहां पर भी आपको दिखे, टीडी आपको दिख रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा करो, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओ देखो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है आपको कहीं, ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है कहीं पे, अरे भैया ओपनिंग स्टॉक का ये रहा ओपनिंग स्टॉक। तो आप ओपनिंग स्टॉक को लिखोगे 29170, तो हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 29170। ठीक है, हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। जो भी चीज लिखते चले जाओ उसको टिक करते चले जाओ कि भैया आपको लिख दिया है। एन से आ जाओ नेट परचेसेस। नेट परचेसेस देखो कहा है, परचेसेस की डिटेल्स ये रही। अब आपको यहीं पे पता है सारा कुछ कि क्या प्लस माइनस करना है। ये बेस्ट तरीका रहता है, तो वैसा भूल जाओगे ना, सोचो आपको कैसे याद होगा कि कौन सी एडजस्टमेंट रीड करी थी, वहां पर क्या था, बहुत टाइम बर्बाद कर बैठोगे। तो ये बेस्ट तरीका है। परचेसेस में से 1500 तो आपको लॉस माइनस करना है, प्लस माइनस करने हैं रिटर्न्स, ये लिखना है। देखें लिखें, तो हम लिखते हैं टू नेट परचेजेस 95,015 माइनस लॉस बाय फायर, 1500 का लॉस बाय फायर हुआ, माइनस माइनस परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न कितनी है बेटा, परचेज रिटर्न कितनी है बेटा, ये रही ये रही ये रही रिटर्न आउटवर्ड्स, ये परचेज रिटर्न है ना, डॉट भी लगा रखी है अपन ने, और परचेज रिटर्न ये रही। परचेज रिटर्न कितनी है, 1100 की, इसको भी टिक कर दो, आपका भी काम हो गया। तो हम कहेंगे 1100 की आप रिटर्न भी माइनस कर दो। तो कितना आएगा ये आया मेरे पास। आज कैलकुलेशंस की बहुत जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत हैवी कैलकुलेशंस है। 95015 माइनस 1500 माइनस 1100, तो यह है मेरे पास 92415, 92415। ठीक, परचेसेस लिखे, फिर आप लिखो बाकी जो भी टीडी में है सब लिख दो, ऊपर से रीड करो। टीडी में वेजेस 31,790, टू वेजेस 31,790, ठीक है जी, हो गया। ठीक है जी, और आ जाओ टीडी में फ्रेट इनवर्ट्स 2470, टू फ्रेट इनवर्ट्स 2470, ठीक है ठीक है, हो गया। और आइए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 11,000, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखेंगे हम टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 11,000। और क्या है हमारे पास, अरे अरे भैया कहाँ गए, कहाँ गए कहाँ आ गए, हाँ जी, टीडी में देखो ट्रेडिंग की डेबिट, ट्रेडिंग की डेबिट ये रहा, अरे हो गया, ये हो गया। टीडी 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 कुछ नहीं है, टीडी 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 कुछ नहीं है। क्या सिर्फ इतना ही देखना है, नहीं बेटा, नहीं बेटा, एडजस्टमेंट भी देख ले कि टीडी लिखा कहीं, BATC PD, टीडी टीडी यहाँ भी नहीं है, PC है, टीडी नहीं है, टीडी नहीं है, कहीं नहीं है, यहाँ पे देख लो।
यहाँ पे बैलेंस शीट एसेट साइड पीडी नहीं है, टीडी और कहीं नहीं है, तो टीडी का काम खत्म हुआ। अब ट्रेडिंग की क्रेडिट में आ जाओ। ट्रेडिंग की क्रेडिट में आपको जनरली दो चीजें दिखेंगी, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, है ना। क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा। चलो जी, आपका काम हो गया। 6100 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, 6100 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 6100 का, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स ये रही कि ट्रेडिंग की रेट में 246,700 और कुछ रिटर्न्स भी हैं। रिटर्न्स देखो, रिटर्न इधर होंगी, रिटर्न ये रही, कितनी है 3128। तो हमें क्या करना है, 246,700 में से 3128 हटा देने हैं। तो हम लिखेंगे बाय नेट सेल्स 246,700 में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 3128 रुपए की, ठीक है। तो 246,700 में से, तो 246,700 में से 3128 माइनस करेंगे तो आएगा 243,572। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक और नेट सेल्स, ये हमने डेबिट ही पूरी कर दी, क्रेडिट पूरी कर दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, प्रॉफिट या लॉस मेरे पास आ जाएगा। टोटल करके देखो दोनों साइड का, इधर का टोटल देखते हैं। तो 243 से 572 प्लस 6100 ये बनता है 249,672। क्या पता ये ज्यादा ना हो तो मिटोना पड़ जाएगा अपने को, बाकी अंदाजे से यही ज्यादा है, यही ज्यादा है ना, ठीक है। इधर का देखते हैं 29,170 प्लस 92,415 प्लस 31790 प्लस 2470 प्लस 11,000, ये है 166,845। माइनस कर देते हैं 249,672 में से, तो यह 82,827 82,827 तो ये टोटल आया 249,672। दिस इज माई टू ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है जी। जो भी ग्रोस प्रॉफिट होता है वो यहां पे कैरी हो जाता है, आप उसको लिखते हो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है 82,827। सिंपल है जी कहानी, यहां तक की कुछ दिक्कत तो नहीं। अब पी एंड एल अकाउंट शुरू होगा तो पीडी और पीसी को ढूंढ के लिखते चले जाओ, ठीक है। इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसे मर्जी लिखो। चलो पीडी और पीसी जहां मिलेंगे देख के लिखते चले जाएंगे। तो हम देखते हैं कहीं भी पीडी पीसी मिले, पीडी पीसी मिला, सैलरी मिला 15,040, तो लिखो टू सैलरी 15,040, ठीक है। आगे देखते हैं पीडी में भैया फ्रेट आउटवर्ड्स भी तो पीडी लिखा है 2,000, इंश्योरेंस भी पीडी लिखा है 3,000। चलो फ्रेट आउटवर्ड 2,000, टू फ्रेट आउटवर्ड 2,000, टू इंश्योरेंस 3,000, आने दो भैया। आगे क्या है देखो, आगे कहता है पीडी, अरे जनरल एक्सपेंसेस है 6630 रुपए के, और कहीं पीडी है, कमीशन है 989 की, तो 6630 और 989 नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है टू कमीशन, इसका नाम है टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। मैं नीचे नहीं लेके जाता, यहीं पे कंटिन्यू करता हूं। इस भाई साहब को हम बैलेंस शीट नहीं बोलते, हाँ हाँ हाँ, इसका नाम पी एंड एल अकाउंट ही है, ठीक है, ठीक है। चलो अगली चीज देखें। अगली चीज मुझे बोली उसने, बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में 460, तो बैंक चार्जेस पीडी में जाएंगे, तो बैंक चार्जेस टू बैंक चार्जेस 460 के। और क्या कहता है देखो, बैंक चार्जेस हो गए हैं, बैंक चार्जेस, और कुछ पीडी तो नहीं है, ध्यान से देखो कहीं पीडी तो नहीं है, पीडी तो नहीं है जो रह गया हो, टिक है सारे। आइए यहां पर कुछ पीडी या पीसी कुछ भी नहीं है, चलो चिंता नहीं है। इतना ही नहीं करना ना, यहां पर भी आना है, यहां पर पीडी ढूंढो। डेप्रीसिएशन और मशीनरी 10% पीडी में जाना है, लगाओ भाई, लगाओ भाई। 10% डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी कितने की है बेटा, मशीनरी है सर 16,500 की, तो 10% कितना होगा 1650, है ना। तो आप लिखोगे टू डेप्रीसिएशन
1650। डेप्रिसिएशन का काम भी हो गया सर। अब देखते हैं पीडीपीसी, ये रहा पीसी। पीसी में 1532 प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन वाली कहानी है। 1532 प्रोविजन लिखेंगे पीसी में। पीसी में लिखेंगे बाय प्रोविजन 1532 रुपए का, लिख दिया। चलो जी, अब है ये हुआ पीडीपीसी। देखो ये पीडी में आपको लिखना है मैनेजर्स कमीशन, ये लिखेगी लास्ट में, क्योंकि 10/110 ऑफ नेट प्रॉफिट्स निकालना है, और प्रॉफिट निकलते हैं सारे का सारे आइटम्स लिखने के बाद, तो लास्ट में आएगा। और कुछ पीडीपीसी 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 पीडीपीसी, ये रहा लॉस बाय फायर 1500, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। तो लॉस बाय फायर 1500 जाएगा टू लॉस बाय फायर 1500। ठीक है जी। फिर से एक बार वेरीफाई कर लोगे कि कहीं पे पीडीपीसी रहते तो नहीं। पीडीपीसी आ गया, पीडी आ गया, पीडी आ गया, पीडी आ गया, पीडी आ गया, और पीडी आ गया, पीडी आ गया, आ गया। टीसी तो ये तो खत्म ही है, पीडीपीसी यहाँ पर है ही नहीं, चिंता की बात नहीं है। यहाँ के पीडीपीसी को चेक कर लो एक बार कि सर ये वाला पीडी हम लिख चुके हैं, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं, ये वाला हमने पीसी में लिख दिया। चलो, तो बेसिकली अब तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक बनाया है। अब देखो, अब मुझे निकालना है 10/110 ऑफ नेट प्रॉफिट्स मैनेजर का कमीशन, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए प्रॉफिट है कितना, है ना। उससे पहले मुझे लगाना पड़ेगा पता कि प्रॉफिट्स हैं कितने। वो कैसे निकलेंगे, ये माइनस ये। तो मैं देखता हूं कि क्रेडिट माइनस डेबिट करता हूं। क्रेडिट कितनी है बेटा, 82827 प्लस 1532, ये आया 84359। इसमें से ये सब माइनस करते हैं, जैसे कि 15,040, ये हमें काम तो आएगा ना टोटल लिखने में, टोटल तो लिख ही दे। 84359, 15,040 माइनस करा, फिर अपन 2000 माइनस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे 3000, फिर हम माइनस करेंगे 6630, फिर हम माइनस करेंगे 989, फिर हम माइनस करेंगे 460, फिर हम माइनस करेंगे 1650, फिर हम माइनस करेंगे 1500। तो ये आया मेरे पास 53090। तो अभी तक का जो मेरा प्रॉफिट आया वो कितना आया बेटा, 53090। इसका 10/110 करने पे क्या आएगा मेरे पास, मैनेजर की कमीशन आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसका 10/110 कर देते हैं, तो मेरे पास आया 4826। क्या आया, 4826 पॉइंट समथिंग है, अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, कितना है राजे, 4826। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, अभी देखो हमने क्रेडिट में से डेबिट सारा माइनस कर लिया था, 53,090 आया था। ये एक चीज एक्स्ट्रा है, इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, 53090 में से ये 4826 माइनस करते हैं, तो हमारे पास आया 48264। हमारे पास आया टू नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल। ये मिलते किसको है, कैपिटल को मिलते हैं। ठीक है, कितना आया, 48264। तो ये हुआ कितना, 84359। समझ में आई बात। ठीक है, सो दिस इज हाउ आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है। हो सकता है बेटा आपको मुश्किल लगा हो, हर चीज मुश्किल लगती है जब हम उसको पहली बार करते हैं, तो है ना। जब हम उसको बार बार करते हैं तो वो आसान हो जाती है। एक बार बताओ, मैं तुम्हें पूछूं ABCD गा के दिखाओ भाई, है ना, अल्फाबेट्स गा दोगे। जब पहली बार पढ़ी तो मुश्किल थी ना, अब तो नहीं है मुश्किल। तो ये भी ऐसे ही है, अभी मुश्किल लगेगा, जैसे बार बार करोगे। ये बेस्टेस्ट क्वेश्चन है, इसका बेस्टेस्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट हमारे निकल गए। अब हम करें बैलेंस शीट बनाए। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं है बैलेंस शीट को बनाने में, हमें कोई तकलीफ नहीं है बैलेंस शीट बनाने में। बैलेंस शीट एज एट, जो भी ईयर एंड होगा वो आप लिख दोगे। मैं जल्दी से फॉर्मेट तैयार कर देता हूं।
ये हो गई एसेट साइड, ये हो गई लायबिलिटी साइड। ठीक है जी। चलो एक एक चीज को लिखेंगे, है ना, हर एक के आगे हमारे को डॉट्स मिल जाएंगे तो हमें ज्यादा चिंता नहीं होगी, हमें ज्यादा चिंता नहीं होगी। ये रहा। चलो बैलेंस शीट एसेट साइड में पहली चीज है बिल्डिंग, फिर मशीनरी के आगे डॉट है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन था। फर्नीचर के आगे डॉट है, 3,000 माइनस करने, वो लॉस हुआ था, तो इन तीनों को पहले लिखते हैं 27, 16, 500, 6300। अरे भैया क्या है, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर है हमारे पास 6300 का, माइनस 3000 क्या हुआ, लॉस, कितना बचा 3300 का। ठीक है, मशीनरी 16,500 की थी, माइनस 1650 फॉर डेप्रीसिएशन, तो कितना बचा, 16,500 में से 1650 हटा दो, 16,500 में से 1650 हटा दो, तो आया 14,850। बिल्डिंग शायद 16,700 की थी क्या, अपने को याद नहीं है। बिल्डिंग है बेटा 27,000 की, 27,000 की है। ठीक है, गुडविल है 27,142 की, दोनों लिख लेते हैं, टिक करते चले जाना। 27,000 और 27,142, 27,000 की बिल्डिंग और गुडविल 27,142 की। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो आप देखते हैं, अब देखते हैं डेटर्स, डेटर्स के आगे डॉट है ना, ये हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रोविजन माइनस करना है, ध्यान रखना। 67,360 है, प्रोविजन माइनस करना है अपने को, 67,360 है, प्रोविजन माइनस करना है 3,368। हमने सब कुछ लिख रखा है अच्छे से, हमें कोई चिंता नहीं है ना। 67,360 है, 67,360 है, तो उसमें से डेटर्स 67,360 है, माइनस करेंगे हम जो हमने प्रोविजन बनाया 3,368। ठीक है जी, तो हम कहते हैं यहां पर 67,360 माइनस 3,368, दिस इज 63,992, 63,992। डेटर्स भी हो गए। चलो और क्या है देखो, डेटर्स को टिक कर दो, हो गया सर आपका, हो गया सर आपका। फिर आ जाओ बैंक बैलेंस और कैश, कितना है 7145 और 721, 7145 और 721, 7145 और 721। ये क्या है आपका बैंक बैलेंस, ये आपके ना डीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, अनसोल्ड क्वेश्चन में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि अगर आपको, अरे बैलेंस क्यों लिखा यहाँ पे, बैंक बस, और यहाँ पे कैश। आई थिंक 37 क्वेश्चन नंबर है मे बी, तो आप चेकआउट कर सकते हो वहां पे। चलो ये भी हो गया, आ जाइए कैपिटल 60,000, क्रेडिटर्स 30,160 और बैंक लोन, पहले ये दोनों लिखते हैं, 30,160 और 10,000, क्रेडिटर्स 30,160 और बैंक लोन 10,000, और थोड़ी सी नीचे कैपिटल लिखो आप, हो सकता है कैपिटल में कुछ ऊपर कुछ लिखना पड़ जाए, 60,000। ठीक है जी, अब हमने अब हमने अपने ट्रायल बैलेंस को पूरा खत्म कर दिया है, कैपिटल डन है सर, क्रेडिटर्स डन है, बैंक लोन डन है, पूरे का पूरा हर जगह टिक लग चुका है। अब आप सेफली आगे बढ़ सकते हो। सेफली आगे बढ़ते हुए, सेफली आगे बढ़ते हुए यहां पर आते हैं, यहां पर चीजों को देखते हैं। बीए बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखना है कितना, 6100 लिखो। क्लोजिंग स्टॉक लिखना है कितना, 6100 लिखो, क्लोजिंग स्टॉक 6100। और देखें, और कहीं पे है क्या, बी ए बी एल सर यहाँ नहीं है, ये माइनस कर दिया मशीन में से, कर दिया डेप्रिसिएशन। बीएल ये रहा, मैनेजर का आउटस्टैंडिंग कमीशन जो है वो भी आप लिखोगे, मैनेजर का आउटस्टैंडिंग कमीशन निकला था 4826, हाँ कितना 4826, हाँ 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 4826, ये रहा 4826, तो आप लिखोगे मैनेजर का कमीशन लाइबिलिटी में, मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग 4826,
26। ठीक है जी। और देखें, और देखें, ये हो गया। ये यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पर बैलेंस शीट की एसेट में इंश्योरेंस कंपनी 3000 से लिखनी है, मिल गया ना, वरना कभी याद ही नहीं आता जिंदगी में। ये कर चुके हो माइनस, फर्नीचर में से माइनस कर चुके हो, ये कर चुके हो, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी लिखोगे कितने से? 3000। बैलेंस शीट एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी लिखोगे कितनी? 3000। ठीक है। कैपिटल में कोई भी प्रॉफिट लॉस है तो उसको जोड़ दो, कोई भी प्रॉफिट लॉस है तो उसको जोड़ दो। हमारे पास नेट प्रॉफिट्स आए थे, कितने आए थे नेट प्रॉफिट्स हमारे पास? 48264। तो आप इसमें जोड़ दोगे 48264 प्लस प्लस नेट प्रॉफिट्स 4826। अरे भैया जोड़ने हैं, ब्रैकेट्स क्यों लगा दी? जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 60,000 प्लस ये बनेगा 1,08,264। समझ में आती है बात आपको? चलो भाई गाइस, अब करते हैं टोटल, अब करते हैं टोटल। देखो क्या बनता है, देखो क्या बनता है। लाइबिलिटी साइड में 30,160 प्लस 10,000। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैच होगी। 4826 प्लस 1,08,264। वाओ, है इतना कम कैसे आ गया? इतना कम कैसे आ गया? 1,53,250। चलो भाई, इधर देखें क्या? 27,000 प्लस 14,850 प्लस 3,300 प्लस 27,142 प्लस 6,3992 प्लस 7,145 प्लस 7,21 प्लस 6,100 प्लस 3,000। ओ माय गॉड, सही है। 1,53,250। ये मैं सच बता रहा हूँ, यूज लेवल का क्वेश्चन है जो हम टीचर्स भी गलत कर देते हैं कई बार। 1,53,250। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो शाबाशी दो, जल्दी से कमेंट्स में शाबाशी दो, जल्दी से शाबाशी दो, है ना? अगर तुमने कर लिया तो तुम खुद को भी दो, अदरवाइज मुझे तो दो ही दो, जल्दी से। तो 1,53,250, 1,53,250 इज द बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, एक बार हम किताब से मैच कर लेते हैं क्या हमने सही करा या नहीं किया। एक बार मैच कर लेते हैं जल्दी से, एक बार मैच कर लेते हैं जल्दी से। हाँ ये रही, मेरे पास फोटो है पड़ी, ये रही, ये रही। ग्रोस प्रॉफिट 82827, ग्रोस प्रॉफिट 82827। देखो भाई, ग्रोस प्रॉफिट 82827, यस करेक्ट। नेट प्रॉफिट 48264, अरे वेरी गुड। एंड देन वी हैव बैलेंस शीट टोटल ऑफ 153,250, then we have balance sheet total of 153,250, it is also correct। ठीक है, चलो जी, हो गया ये सवाल? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, सच सच बताओ, है ना? चलो एक काम करो, एक काम करो, सेम क्वेश्चन को 2-3 बार करो, सच कह रहा हूं। ये आई थिंक टेस्ट सवाल का भी लास्ट 37-38 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो बेटा प्लीज अच्छे से करो। इस तरीके के क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में, मैं ऐसे कोई वजह लेने के लिए नहीं करवा रहा कि मुश्किल है चल मजा आएगा, कोई डराने के लिए नहीं करवा रहा, वाकई ही जरूरी है, तुम्हारे लिए जरूरी है, इसीलिए करवाया है। ठीक है, तो जल्दी से खत्म करो, फिर बच गया सिर्फ अपना आखिरी चैप्टर, उसको भी खत्म करके पूरा सिलेबस खत्म, और फिर आएगी एक शानदार रिवीजन प्रो सीरीज, और वो तुम्हारे को पूरी की पूरी रिवीजन अच्छे से करवा देगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में लास्ट चैप्टर के साथ, तो जल्दी से इसको खत्म कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।